ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए हल करने का प्रयास करेंगे। आइए बिना देरी किए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। आपका इच्छा और आपकी मेहनत सफलता के पास पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है। तो जितनी ही आपकी इच्छा प्रबल होगी और आपका मेहनत जितना ही सही दिशा में होगा उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक का मतलब शारीरिक रूप से, यानी शरीर को प्रेरक यानी शरीर को प्रेरित करने वाला, शरीर की कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाला नहीं है। इसका अर्थ यह है उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। जैसे अगर भूख ये भी शरीर से संबंधित है, प्यास ये भी शरीर से, नींद ये भी शरीर से संबंधित है, कौन नहीं है? उपलब्धि। उपलब्धि जो होती है वो दूसरे के माध्यम से होती है या किसी संस्था के माध्यम से होती है, सरकार, समाज इत्यादि के माध्यम से होती है। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का क सही हो जाएगा। दूसरा का अगर हम बात करें कि NCF 2005 के राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह बहुत महत्वपूर्ण रहा, जो प्राइमरी शिक्षा से ज़्यादा संबंधित रहा, जिसमें बालकों के बस्ते को हल्का करते हुए उनको पर्यावरण और समाज से जोड़ करके अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया गया। NCF 2005। इसके अगर स्टीयरिंग समिति की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी थे। इसको याद रखिएगा। यहाँ से NCF 2005 से क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। तो आगे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि बुद्धि कोई एक कारक नहीं, दुई कारक नहीं, बुद्धि का अनेक प्रयोग होता है। इसलिए बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बुद्धि की अनेक क्षमताएं होती हैं। इस क्षमता का प्रतिपादन किसने किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर के एरिक्सन का शायद नैतिकता से संबंधित था। एरिक्सन का सामाजिक विकास है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है और गार्डनर का क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। जन्म से किशोरावस्था तक विकास का क्रम है मूर्त, अमूर्त, संवेदी, संवेदी, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, मूर्त, संवेदी, संवेदी, अमूर्त, मूर्त। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब कोई बालक होता है तो प्रारंभ में वो संवेदनाओं से सीखता है। किसे सीखता है? संवेदनाओं से। फिर वह उसको जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उससे सीखता है। जब उसकी बुद्धि की और ज़्यादा विकास हो जाता है, यानी लगभग कि बाल्यावस्था का उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जब प्रवेश करने लगता है तो वह उन चीज़ों में भी सोचने लगता है जो चीज़ें होती हैं परंतु दिखाई नहीं देती। इसलिए इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन होगा ग, संवेदी, यानी संवेदनाओं से। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं उसे मूर्त कहते हैं, जिसका कोई निश्चित रूप हो उसे मूर्त करते हैं। तो उन चीज़ों से सीखता है। फिर उसके बाद और उसका मानसिक विकास होता है। तो इन दोनों के साथ साथ आगे जो चीज़ें होती हैं परंतु दिखाई नहीं देती उसको भी वह समझता है, यानी मानसिक रूप से तर्क करने लगे। इसलिए इसका ग सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है, यानी अधिगम को सीखने की सबसे उत्तम स्थिति क्या है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यानी बालक मतलब उत्तेजित हो या पढ़ने के लिए उत्सुक हो और उसको किसी प्रकार का भय न हो, यानी अध्यापक से भय न हो या किसी अन्य परिस्थिति से उसे भय न हो, तो ये सीखने की क्या होती है? उत्तम अवस्था होती है। ये क्या होती है? क वाला ही सही होगा, क्योंकि अन्य नहीं होगा। कोई उत्तेजना नहीं, अगर कोई सीखना नहीं चाहता है, उसके पास कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, तो वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ख वाला भी, कोई भय नहीं, ये वाला ख वाला भी गलत हो जाएगा। अगर ग की बात करें, उच्च उत्तेजना, उच्च भय। अगर बालक बहुत पढ़ने के लिए उत्सुक है और उसे भय भी लग रहा है तो निश्चित रूप से वो स्मृति अच्छी नहीं बनेगी। यह भी सीखने की उत्तम अवस्था नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर घ की बात करें, निम्न उत्तेजना, निम्न भय, ये तो बिल्कुल खराब स्थिति है, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इसमें बालक बिल्कुल सीख ही नहीं पाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी अवस्था क्या होगी? संतुलित उत्तेजना, यानी उसको हर तरह से व्यवस्थित हो करके हर तरह से उत्तम उत्तेजित या उत्तीर्ण ढंग से उत्प्रेरित होकर के सीखने की अवस्था होती है, जिसमें वो अध्यापक से भय नहीं करता, अपनी मन की बात शेयर करते हुए या बताते हुए वो अधिगम करता चला जाता है। तो ये जो है क वाला सही होगा। मुझे उम्मीद है कि
आप इन पाँचों प्रश्नों का उत्तर आप समझते हुए याद करने में सफल हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।